दोस्तों हाल फिलहाल में देखा जाए एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। वो ये है कि झारखंड पुलिस ने संडे को फॉर्मर सीएम और बीजेपी के लीडर चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट किया है। मतलब घर में उनको नज़रबंद किया गया है। आखिर क्यों किया गया है? कारण ये था कि रांची में आदिवासी ग्रुप्स के प्रोटेस्ट में वो पार्टिसिपेट करने वाले थे। प्रोटेस्ट इस बात को लेकर के हो रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने जा रही है। इसके लिए उन्होंने आदिवासी की ज़मीन लेने का काम किया है। चंपई सोरेन का कहना था कि सरकार आदिवासियों की 1 इंच भी ज़मीन नहीं ले सकती है और यदि लेती है तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा झारखंड में। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए नज़रबंद किया लेकिन शाम को उनको छोड़ दिया था। अब चंपई सोरेन ने ट्विटर पर लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने ट्राइबल और इंडिजिनियस फार्मर को अपनी आवाज़ उठाने से रोकने की कोशिश करी है। मतलब वे कह रहे हैं कि सरकार किसानों की आवाज़ दबा रही है। झारखंड बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बाबूलाल मरांडी के भी बयान कुछ आए हैं। सबसे बड़ा जो एक रीजन है दोस्तों वो यही है कि आदिवासियों की ज़मीन पर सरकार हॉस्पिटल बना रही है, इसलिए आदिवासी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अब बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। उनका कहना है कि ये जो एक्शन उठाया गया है ये डेमोक्रेसी की हत्या करने जैसा है। मतलब सरकार का ये कदम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ में जाता है। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने ये भी बोला था कि आदिवासी ज़मीन का 1 इंच भी हम लूटने नहीं देंगे। दूसरी ओर मिनिस्टर इरफान अंसारी ये हैं कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन वास्तव में गवर्नमेंट लैंड है और इसकी एक्विजिशन से आदिवासी समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मतलब बीजेपी कह रही है कि ट्राइबल लैंड छीना जा रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि ये ट्राइबल्स की नहीं बल्कि सरकारी ज़मीन है। इसके अलावा इसी दौरान पुलिस का भी बयान आता है। डीएसपी केवी रमन ने कहा है कि चंपई सोरेन को प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर हाउस अरेस्ट किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे। मतलब पुलिस का जस्टिफिकेशन है कि भाई हम सुरक्षा की दृष्टि से शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाए हैं। अब हाल फिलहाल में देखा जाए ये जो संघर्ष हम देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट एक समिति है जिसका नाम है नागदी ज़मीन बचाओ संघर्ष समिति। ये प्रोटेस्ट नागदी ज़मीन बचाओ संघर्ष समिति ने ऑर्गेनाइज किया है। इनका कहना है कि जिस ज़मीन पर सरकार राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मतलब RIMS 2 का निर्माण कर रही है वो ज़मीन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की है और पारंपरिक रूप से यहाँ पर खेती होते आई है। मतलब विलेजर्स का कहना है ये ज़मीन हमारी खेती की है, इसे हॉस्पिटल के लिए एक्वायर हम नहीं होने देंगे। इसके अलावा संजय सेठ की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं। यूनियन एमओएस फॉर डिफेंस संजय सेठ ने झारखंड की हेमंत सोरेन गवर्नमेंट पर हमला करते हुए बोला है कि सरकार का जो बिहेवियर है ना वो डिक्टेटोरियल है, मतलब तानाशाही जैसा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड में एक तरह की अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हमको दिखाई दे रही है। मतलब जिसको घोषित नहीं किया गया है, इस प्रकार की इमरजेंसी हम देख रहे हैं। संजय सेठ ने ट्विटर पर लिखा है कि चंपई सोरेन को हाउस करना जो नागदी के ट्राइबल फार्मर्स के अधिकारों की बात उठा रहे थे ये डेमोक्रेसी पर ब्लैक मार्क है। उन्होंने ये भी बोला है कि उपजाऊ खेती की ज़मीन को RIMS 2 हॉस्पिटल के नाम पर नष्ट करना पब्लिक इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोपहर को आप देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हमको देखने को मिला था। पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बावजूद सैकड़ों आदिवासी महिलाएं प्रोटेस्ट में शामिल हुईं और ज़मीन पर हल चलाया। इसी दौरान आदिवासी ग्रुप्स और पुलिस के बीच स्कफल भी देखने को मिला, झड़प भी देखने को मिला। पुलिस ने क्राउड को हटाने के लिए टीयर गैस सेल्स भी छोड़े थे।
चंपई सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला था कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी फोर्स यूज़ कर ले, 1 इंच भी ज़मीन लेने नहीं दूंगा। उन्होंने विलेजर्स को धन्यवाद दिया कि उन्होंने एकजुट होकर के ज़मीन पर हल चलाया। उन्होंने ये भी कहा है ये ज़मीन खेती के लिए है और अगर ऐसी ज़मीन ली गई तो पूरे राज्य में प्रोटेस्ट होगा। हेल्थ डिपार्टमेंट के एक अधिकारी का कहना है कि प्रपोज्ड हॉस्पिटल एक 2600 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस प्रोजेक्ट पर सरकार 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सपोर्टेड है। इसके बाद यदि हम दोस्तों हाउस अरेस्ट के कुछ कानूनी प्रावधान देखते हैं, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान तो हमको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है हाउस अरेस्ट को लेकर के। भारत के संविधान में सीधे हाउस अरेस्ट का कोई वर्ड नहीं है, लेकिन अरेस्ट या फिर डिटेंशन से जुड़े कुछ प्रावधान मिलते हैं, जैसे कि आर्टिकल 19 नागरिकों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब किसी को भी उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, कुछ कुछ कानून के मुताबिक किया जा सकता है। आर्टिकल 21 में प्रिवेंटिव डिटेंशन और अरेस्ट से जुड़े प्रावधान हैं, जिसमें क्या लिखा है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, उसे रीजन बताना जरूरी है। 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन को छोड़ करके है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के अंतर्गत ही होती है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट स्टेट लॉ के हिसाब से। जब हम हाउस अरेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा वर्सेस एनआईए केस में कहा था हाउस अरेस्ट भी एक प्रकार की कस्टडी ही है और इसे वैलिड फॉर्म ऑफ डिटेंशन माना जाना चाहिए। पुलिस पावर की बात करें सीआरपीसी के अंतर्गत, तो सेक्शन 151 सीआरपीसी पुलिस प्रिवेंटिवली किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है अगर उसको ये लगे कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है। इसके अलावा सेक्शन 144 सीआरपीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोहिबिटरी ऑर्डर निकाल सकता है, जैसे कि प्रोटेस्ट रोकने के लिए। इसके अंतर्गत कभी कभी लीडर्स को घर में रोक कर रखा जाता है, तो ये सेक्शन 144 सीआरपीसी के अंतर्गत आप देख सकते हैं। अब यदि सीएम को पॉलिटिकल लीडर को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, पुलिस या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर है प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर में, जिसके अंतर्गत वो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखती है। इसके अंतर्गत वो हाउस अरेस्ट कर सकती है किसी भी लीडर को। कॉन्स्टिट्यूशनली ये तभी वैलिड माना जाता है जब प्रॉपर लॉ के अंतर्गत किया जाए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि आर्बिट्ररी डिटेंशन आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। इससे रिलेटेड कई सारे रिलेवेंट केसेस हमको देखने को मिले हैं, जैसे कि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 का केस था। इमरजेंसी में लिबर्टी सस्पेंड हो सकती थी, बाद में 44वें नंबर का अमेंडमेंट से इसको बदला गया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, आर्टिकल 21 को काफ़ी ब्रॉड तरीके से व्याख्या करी गई थी। और 2021 में गौतम नवलखा केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया था कि हाउस अरेस्ट को भी डिटेंशन की तरह ही गिना जाएगा। एक बात और है दोस्तों, यदि हम बात करें कि कितने दिन तक मैक्सिमम हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस है, जैसे कि यदि एनएसए के अंतर्गत हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत यदि ऐसा होता है, तो 3 महीने तक इनिशियली, एडवाइजरी बोर्ड यदि अप्रूवल मिल गया तो 12 महीने तक इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, इसमें प्रिवेंटिव यदि प्रोहिबिटरी पुलिस एक्शन की बात करें, जैसे कि अभी इनको गिरफ्तार किया गया चंपई सोरेन को। अब चंपई सोरेन को जो अरेस्ट किया गया है, सेक्शन 151 सीआरपीसी क्या बोलता है, लग रहा है कि कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो सकता है, शांति भंग हो सकती है, तो आप अरेस्ट तो कर सकते हो, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा रोक कर नहीं रख सकते हैं, जब तक मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश नहीं किया जाता है। मजिस्ट्रेट यदि ऑर्डर दे देता है, जैसे कि प्रोटेस्ट रोकने के लिए, आमतौर पर ये ऑर्डर 60 दिन तक वैलिड रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल से इसे 6 महीने तक बढ़ा सकती है, ये लेकिन सेक्शन 144 के अंतर्गत है।